नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता है कि हाल ही में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं संपन्न हुई हैं। संपन्न हुई परीक्षाओं में कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जो गलत थे। परीक्षार्थियों का कहना था कि या तो ये आउट ऑफ सिलेबस थे या इनमें कुछ गलत था। तो साथियों, यहाँ पर एक बड़ी खबर ये है कि 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में पूछे गलत प्रश्नों के मिलेंगे बोनस अंक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में जो भी गलत प्रश्न पूछे गए हैं उनके बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने मूल्यांकनकर्ताओं को गलत प्रश्नों की सूची भेज दी है। किन किन प्रश्नों के बोनस अंक मिलने वाले हैं वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, और कौन सी कक्षा में किस विषय में कितने बोनस अंक मिलेंगे वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जानकारियां समय समय पर आपको मिलती रहें। तो साथियों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कक्षा 10वीं की। कक्षा 10वीं के गणित प्रश्न पत्र की, ठीक है ना। गणित का जो प्रश्न पत्र था उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो गणित में आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 का पहला जो है उसका आपको बोनस अंक मिलने वाला है। प्रश्न क्रमांक 1 का पहला, प्रश्न क्रमांक 2 का चौथा। यहाँ बात हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विषय गणित की। प्रश्न क्रमांक 2 का पांचवा, प्रश्न क्रमांक चौथे का पहला और दूसरा। भाई प्रश्न क्रमांक 5 का तीसरा का एक एक अंक दिया जाएगा। इनका आप सभी को एक एक अंक मिलेगा। ये कक्षा 10वीं वालों के लिए था और ये गणित विषय की जानकारी मैंने आप लोगों को दी है। भाई अगर बात करें कक्षा 12वीं की, तो 12वीं में मैं आपको सबसे पहले बता दूं व्यावसायिक अध्ययन। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं व्यावसायिक अध्ययन में प्रश्न क्रमांक 1 का छठवां कम किए गए पाठ से दिया गया था। जो प्रश्न क्रमांक 1 का जो छठवां है वो कम किए गए पाठ में से दिया गया था, इसलिए इसका सभी छात्र छात्राओं को बोनस अंक दिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं हम भौतिकी की, विषय भौतिकी की। तो इसमें जो प्रश्न क्रमांक 1 का ई है, प्रश्न क्रमांक 1 का ई है, और प्रश्न क्रमांक 2 का 2 व प्रश्न क्रमांक 16 है, इसमें एक एक अंक आपको मिलेगा। लेकिन इसमें प्रश्न क्रमांक जो 16 है उसमें आपको 3 अंक दिए जाएंगे, क्योंकि प्रश्न क्रमांक 16 3 अंक का है। साथियों, बात करते हैं रसायन शास्त्र की। तो जो रसायन शास्त्र है इसमें प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा पाठ्यक्रम अनुसार नहीं पूछा गया था। इसमें पाठ 12 का जो अथवा था रसायन में वो पाठ्यक्रम अनुसार नहीं था। प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा भी इसमें गलत दिया हुआ था। तो इन प्रश्नों को हल करने वाले विद्यार्थियों को निर्धारित अंक प्रदान किए जाएंगे। तो साथ ही यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, इसमें उन्हीं छात्रों को अंक दिए जाएंगे जिन्होंने इस प्रश्न को हल करने का प्रयास किया है, फिर चाहे उन्होंने कैसा भी किया हो, लेकिन हल किया हो। यदि आपने हल किया है तो आपको इसके अंक मिलेंगे। यदि आपने हल ही नहीं किया है, आपने प्रश्न क्रमांक जो 12 या 17 है उसको हल ही नहीं किया है, तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। लेकिन आपने हल किया है तो आपको अंक मिलेंगे। भाई जीव विज्ञान की बात करते हैं। उत्तर क्रमांक 2 से 7 के उत्तर में 10% के स्थान पर 90% पढ़ते हुए मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही उत्तर क्रमांक 3 के जो प्रश्न क्रमांक 3 है उसके 7 के उत्तर में यूकेलिप्टस का पौधा के अतिरिक्त केले का पौधा लिखने पर भी अंक प्रदान किए जाएंगे। ये जीव विज्ञान वालों के लिए था। हिंदी में मैं आपको बता दूं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दूसरे का चौथा का सही उत्तर कम लिखा गया है, ठीक है ना। इसमें जो ऑप्शन होंगे उसमें कम आया है, तो इसके स्थान पर सही उत्तर पढ़ते हुए मूल्यांकन किया जाए, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं पशुपालन। ये कृषि संकाय का विषय है पशुपालन, उसकी बात करते हैं। इसमें 5 प्रश्न गलत हैं, ठीक है ना। तो पशुपालन जो है उसमें 5 प्रश्न गलत हैं और इसमें 5 ही प्रश्नों के बोनस अंक सभी छात्र छात्राओं को दिए जाएंगे। तो ये खबर थी साथियों मूल्यांकन से संबंधित और छात्र छात्राओं से संबंधित, बहुत ही बड़ी खबर है। जो भी गलत प्रश्न थे उनके बोनस अंक सभी छात्र छात्राओं को प्रदान किए जाएंगे। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।